सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है पोल साइंस पोर्शन का संघवाद कि भारत में एक संघीय सरकार है और इसके बारे में हम चर्चा करें कि संघवाद है क्या। ये 6-7 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे इससे पिछले पीरियड में, उससे आगे हम अब आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज हम पढ़ेंगे वो है भारत में संघीय व्यवस्था। हमने पहले भी बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। भारत तो एक बहुत बड़ा व्यापक देश है, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे विश्व में दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन हमने पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान, यानी भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के कुछ समय बाद अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। यानी जो क्या थी, अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक व्यवस्था ऐसी बना रखी थी और भारत के आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के साथ ही वो राजा महाराजे भी समाप्त हो गए। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान के मौलिक रूप को 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी उनका आगे चलकर यानी प्रतिनिधित्व करना। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन एक तीसरा सत्र भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 सत्रों की शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को हिस्से में बांटा गया। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आज के लिए जो होमवर्क बनेगा ये बनेगा कि तीनों सूचियों के विषय और तीनों सूचियों के बारे में विस्तार पूर्वक आपने नोट्स तैयार करना। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं, यानी उसमें केंद्र सरकार का कोई बीच में यानी मध्यस्थता या पार्टिसिपेट नहीं होता। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना अधिकार जैसे विषय हैं। केंद्र के साथ राज्य के अधिकारों की साझी दिलचस्पी आती है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन तब दोनों कानूनों में टकराव हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जिनके अधिकारक क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार अधिकारक क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ में सारे राज्यों के बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है। जैसे जम्मू कश्मीर को हमने पढ़ा कि एक अलग दर्जा दिया गया, लेकिन अब
वर्तमान सरकार ने उसको अलग दर्जे से निकाल कर भारत में शामिल किया। ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। यह राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को लागू किया जाता है। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं कर सकता, लेकिन अब ये सारे नियम तोड़ दिए गए हैं। असल में भारत के अन्य प्रदेशों के लिए कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। वे जैसे छोटे इलाकों को अपने आकार में चलाने, स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे का बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था के बदलाव को नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के मंजूर किया जाना, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों, क्रियान्वयन, देखरेख, न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने में अपनी दिलचस्पी, अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के कर लगाने के लिए संसाधन जमा कराने का अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा जो विषय है जो भारतीय संघ व्यवस्था, इसकी जो 3 सूचियां हैं, कौन सी संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनके ऊपर विस्तार पूर्वक आप नोट तैयार करेंगे और तीनों सूचियों के विषय आप जरूर लिखेंगे कि इस सूची में कौन से विषय आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आज।